वेलकम टू एवरीवन। माय टुडेज टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर? एक्चुअली में अगर कोई भी नंबर आपके पास में गिवन होता है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे को बताते हैं कि भाई कितनी डिजिट वहाँ पर आपकी मीनिंगफुल है और कितनी डिजिट वहाँ पर आपके पास में नॉन मीनिंगफुल है। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू हमें मीनिंगफुल डिजिट्स एज वेल एज मीनिंगलेस डिजिट्स के बारे में पता चलता है। तो एक्चुअली में अगर आपको बोलते हुए डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कह सकते हो ऑल द मीनिंगफुल डिजिट्स, ऑल द मीनिंगफुल डिजिट्स इन ए नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यानी कि आप यहाँ पर बता रहे हैं आप कि भाई जितनी भी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर के अंदर, कोई नंबर अगर गिवन है तो उसके अंदर जो मीनिंगफुल डिजिट्स होंगी उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब ये देखने के लिए भी कौन सी हमारी मीनिंगफुल है और कौन सी मीनिंगलेस है, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी डिजिट वहाँ पे हम आपकी मीनिंगफुल होती है और कौन सी डिजिट आपकी मीनिंगलेस होती है। तो अब हम रूल्स को फॉलो करते हैं जो आपको क्लियर कर देगा कि भाई सिग्निफिकेंट की फिगर की वैल्यूज़ किसी भी नंबर में क्या होती है हमारी। तो देखिए आप हेडिंग डाल लेंगे आप सभी, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग, rules for determining significant figures, rules for determining significant figures। किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स होते हैं, अब हम उन रूल्स को फॉलो करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट रूल मैं ले रहा हूं आपके लिए, फर्स्ट रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, all the non-zero digits, all the non-zero digits are significant figures, are significant figures। तो हमारा फर्स्ट रूल है, आपको ये क्या बताता है कि भाई अगर कोई भी नंबर आपके पास में गिवन है, अगर उस नंबर के अंदर आपको नॉन जीरो डिजिट्स दे रखी हैं तो आप सभी नॉन जीरो डिजिट्स को क्या बोलेंगे? दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाती है बात एग्जाम्पल से। भाई आपका मान लीजिए 5 है, तो आपके पास नॉन जीरो है और सिंगल डिजिट है हमारे पास में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेट अस सपोज हमारे पास में 25 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी डिजिट दिखाई दे रही है हमारे को? भाई 2 डिजिट्स हमारे पास में है। तो अगर आप 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे भाई 2 हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में 5 5 5 5, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये नंबर दिया हुआ है आपको, और इसमें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे भाई 3 होंगे। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में नॉन जीरो डिजिट्स को लेकर के कोई नंबर बनाया हुआ है तो उस नंबर के अंदर सारी नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे उन्हें हम कंसिडर करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास में गिवन है, अगर उसके अंदर हमारे पास में नॉन जीरो डिजिट्स को मेंशन किया हुआ है तो आप सभी नॉन जीरो डिजिट्स को क्या बोलेंगे भाई? दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल जो ये बता रहा है हमारे को कि भाई जितनी भी हमारे पास में नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाती हैं हमारी। तो आफ्टर दैट हम सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल की बात करते हैं तो सेकंड रूल में देखिए, ऑल द zeros between two
नॉन जीरो डिजिट्स और टू सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल सकते हैं। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर all the zeros between two non-zero digits or two significant figures are also significant figures, are also significant figures। तो क्या मतलब निकलता है यहाँ पे? अगर हमारे पास में देखिए जीरोज लगा रहे हैं हम, किसके बीच में जीरोज लगा रहे हैं भैया? हम नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो लगा रहे हैं, या फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं उन नॉन जीरो डिजिट्स को। अब आप देखिए एग्जांपल में समझते हैं इस बात को, वैसे थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आएगी बात। अब जैसे लेट अस सपोज हमारे पास में क्या है, 5 है और ये 0 है, ये 5 है। ध्यान से देखिए आप, अब 505, तो ये 5 और 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। रूल में मैंने क्या बताया आपको भी, टू नॉन जीरो डिजिट्स के इन बिटवीन अगर जीरोज आ रही हैं तो उनको क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो आप। तो यानी कि 5 और 5 के हमारे पास में नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में मिडिल में आपने देखो सेंटर में आपने जीरो को लिया हुआ है, इन बिटवीन है हमारे पास में, तो जीरो भी क्या होगी? हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अब इन नॉन जीरोज को क्या बोल सकते हैं? देखो मैंने बोला है ना भाई, टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यानी कि आप कह सकते हो भाई टू नॉन जीरो डिजिट्स कह लो आप, या आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लो आप। इनके इन बिटवीन अगर हमारी जीरोज आ रही हैं तो जीरोज को भी हम क्या बोलेंगे भाई? दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 505 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अगर हम यहाँ पे बोले तो आप बोलेंगे भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे। ठीक है जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मान लीजिए हमारे पास में 2 5 0 3 4 ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है। अब आप देख लीजिए, इधर भी नॉन जीरोज, इधर भी नॉन जीरोज, इन बिटवीन जीरो है हमारी, तो जीरो को भी हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे भी? इट इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती ही है, लेकिन जो जीरोज हमारी जो लगाई हुई है आपने, एक जीरो जो मेंशन कर रखी है आपने इन बिटवीन नॉन जीरोज, तो आप ये भी क्या हमारी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? आप बोलेंगे इसके हिसाब से अब भाई 5 हो गए। तो आई थिंक सो रूल समझ में आ गया होगा सभी को। अब आप कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। मान लीजिए हमने 3 0 0 0 0 4 ले लिया जैसे। अब आप इस केस में भी देख लो आप, तो यहाँ पर क्या है देखो, सारी जीरोस काउंट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि इधर भी नॉन जीरो है इधर भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे तो कितने हो रहे हैं हमारे पास में? 5। तो मैं समझता हूँ ये सेकंड रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास में नॉन जीरोस के बीच में अगर जीरो आ रही है हमारी, या फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं उनके बीच में इन बिटवीन अगर जीरो आ रही है, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे भाई? उन जीरोस को दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया, किसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए आप कह सकते हो। तो सेकंड रूल हो गया। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं थर्ड रूल की। सिग्निफिकेंट फिगर के केस में हमारा जो थर्ड रूल है ये क्या बताता है आपको? देखिए, ऑल द जीरोज लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिंपल रूल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। आपको क्या बता रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास में कोई नंबर गिवन है
और अगर उस नंबर में आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखते हैं, आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखते हैं आप, और उससे पहले, उससे बिफोर बात कर रहे हैं आपसे हम, उससे पहले अगर जीरोज मेंशन कर रखी हैं तो उन जीरोज को आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे आप। वो केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जीरोज लगाई जाती हैं, अगर जो हमारी जीरोज नॉन जीरो से पहले आती हैं तो। अब आप जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूँ 0.003 है, तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताते हैं, भाई आपको ये बताते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर कितनी हमारी मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो से पहले जितनी जीरोज आ रही हैं तो ये सारी जीरोज हमारी यहाँ पर मीनिंगलेस डिजिट्स हैं। क्या है हमारी यहाँ पर? मीनिंगलेस डिजिट्स हैं बाय द रूल। थर्ड रूल क्या बता रहा है हमारे को? जितनी भी जीरोज आप मेंशन करते हो लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जीरोज हमारी क्या हो गई यहाँ पे? मीनिंगलेस हो गई, और 3 क्या है यहाँ पे? मीनिंगफुल है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं आपसे कि भाई आपको बताना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे बोलें तो हम 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारे पास में मीनिंगफुल डिजिट है हमारे पास। बाकी जीरोज जो 3 जीरोज यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, ये जीरोज क्या है? हमारी मीनिंगलेस डिजिट्स बोलेंगे इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के केस में। कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है? 25 है, इस तरीके से 000025, या आगे कितनी भी जीरोज लगा दो आप, कोई मतलब नहीं है इन जीरोज का। तो अगर यहाँ पर आपसे बोलते हैं कि भाई फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी है हमारी? 2 है। अब इससे बिफोर आप जीरोज चाहे कितनी भी जीरोज लग रखी हो आपकी, तो वो जीरोज क्या होंगी? मीनिंगलेस जीरोज कहलाएंगी, मीनिंगलेस डिजिट कहलाएंगी। और वहां पर उनका मीनिंग सिर्फ इतना सा ही निकलता है कि भाई वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रही होती है कि भाई डेसिमल पॉइंट आपका कहां पर मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर 2 और 5 ये केवल 2 डिजिट ऐसी हैं जिनको आप क्या बोलते हो भाई? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो आप। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितने हो गए? 2 हो गए। तो एग्जाम्पल आई थिंक सो समझ में आ गए होंगे आपको। बस कोई भी हमारी अगर नॉन जीरो डिजिट किसी भी नंबर में जहां से वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि जहां से वो फर्स्ट डिजिट है, उससे पहले जीरोस को हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा भाई थर्ड रूल, जिसमें मैंने ये बताया कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होती है तो उस कंडीशन में उसके आगे जितनी भी जीरोज आप मेंशन करते हो तो वो सारी की सारी जीरोज क्या होती हैं? दे आर ऑल नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं फोर्थ रूल की बात करता हूं। फोर्थ रूल की बात करता हूं, देखिए, ऑल द जीरोज राइट टू द डेसिमल पॉइंट, राइट टू द डेसिमल पॉइंट, all the zeros right to the decimal point, all the zeros right to the decimal point if number is ending at 0, all the zeros right to the decimal point if number is ending at 0 are significant figures. Significant figures. ठीक है जी? तो आई थिंक सो समझ में आ रही होगी बात। ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई इस रूल की। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो एग्जाम्पल से आपको सारी बातें और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जीरोज हमारी राइट टू द डेसिमल पॉइंट है और वो नंबर हमारा क्या है? 0 पे ही एंडिंग हो रही है उस नंबर की,
तो आप बोलेंगे वो सारी वैल्यूज़ क्या है हमारी, भाई बोलेंगे जो सारी जीरोज हैं वो क्या होंगी हमारी उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 5.0 ये वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है आपको 5.0 ये वैल्यू दे रखी है। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है जीरो हमारी, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रही है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जब जीरो आ रही है तो आप बोलेंगे भाई ये जीरो क्या होगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मान लीजिए 5.000 तब भी वही बात है, देख लो आप भाई ये 3 जीरोस क्या है डेसिमल पॉइंट के राइट में मेंशन कर रखी है मैंने, तो आप बोलेंगे ये जीरोस क्या होंगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो अब इस केस में अगर आपसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे 4 हो गए। ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास में 1.260, अब आप देख लो भाई नॉन जीरोस तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती ही हैं। अब बात इस जीरो की थी बस केवल, तो जीरो क्या है डेसिमल पॉइंट के राइट में हमारे पास में प्रेजेंट है, तो इसलिए जीरो भी हमारी क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो हम बोल सकते हैं इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे पास में 4 हो गए। तो रूल क्लियर हो गया होगा सभी को कि अगर हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है हमारे पास में, अगर उस नंबर की एंडिंग जीरो पर हो रही है और जीरो हमारी क्या है राइट टू द डेसिमल पॉइंट है, तो आप बोलेंगे कि भाई वो जीरो हमारी क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर में, उसे हम काउंट करेंगे, उसे कंसिडर करते हुए हम चलेंगे भी। तो ये हो गया हमारे पास में 4 रूल्स किसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई अगर सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में बताना है हमारे को तो आप किस तरीके से बताएंगे आप। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 5th रूल की। 5th रूल की, इफ ए नंबर एंडिंग एट zeros at 0 but 0 is not right to the decimal point then zeros may or may not be significant figures। may और may not be significant figures। अब थोड़ा सा ये पॉइंट आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको कि भाई अगर कोई नंबर है हमारा उसकी एंडिंग हमारी जीरो पर हो रही है, बट जो जीरो है इज नॉट राइट टू द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जीरोज जो आपको लगाई गई हैं वो हमारी हो भी सकती है सिग्निफिकेंट फिगर और नहीं भी हो सकती सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात समझ में आएगी कि भाई यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए आप लेट अस सपोज आपको बोल रहे हैं 125,000, ये कोई मैंने आपको कोई वैल्यू दे दी। अब यहां पर देखें तो अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे माना जाएगा भाई, लास्ट में ही माना जाएगा हमारा, यहां पर है। ठीक है जी। अब मैंने रूल क्या बताया इससे पहले वाला रूल, अगर हमारी जीरोज राइट टू द डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर हमारी जीरोज राइट टू द डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप बोलेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर इसके हिसाब से देखें, अभी जिस तरीके से ये वैल्यू हमारे को दे रखी है,
अभी इसमें बताना हो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो जीरोज आपकी यहां पर बोलेंगे मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस डिजिट बोलेंगे इसको हम। तो केवल नॉन जीरो डिजिट्स बाय द रूल हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। तो अगर यहाँ पर बोलते हैं आपसे भाई इस केस में अभी जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी है आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 होगी। अब देखिए, अब इसको इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में दिखा सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं इसको। अब इसको किस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन कैसे दिखाते हैं, क्या मतलब होता है वहां पर, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, तो इसके लिए हमारे पास में देखिए साइंटिफिक नोटेशन दिखाने का तरीका क्या होता है, n इंटू में 10⁻⁴n। अगर आपके पास में कोई वैल्यू दे रखी है और आपको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन आपने इंडिकेट करनी है, तो उसको कैसे शो करते हैं भाई हम, n इंटू में 10⁻⁴n। अब ये n कैसे निकालते हैं, देखो ये n क्या है, n अगर कोई भी हमारे पास में बोलते हैं कि भाई नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी, ये आपका डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कहां पर बाद से मतलब क्या है हमारा, लेफ्ट है, यानी ये वो नंबर होता है, ये सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होती है जो कहां पे प्रेजेंट होती है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में प्रेजेंट होती है। इट इज ए सिंगल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज ए सिंगल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर विच इज प्रेजेंट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। तो उसी को क्या बोलेंगे, n बोलेंगे हम। इस कैपिटल N का क्या मतलब है, मैंने बताया आपको, ये सिंगल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है जो हमारा कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। अब आप जैसे इसी में देखो आप, ठीक है जी, सिंगल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर विच इज आल्सो, आप कह सकते हो नॉन जीरो भी होगा वो, विच इज आल्सो नॉन जीरो। अब आप यहां पे काउंट करें तो हमारा देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा, 1 to 5 है, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे क्या है, 1 to 5 है। अब देखिए 1 to 5 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो गया, 1 हो गया। मैंने बोला भाई वो क्या होना चाहिए हमारा, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, जो फर्स्ट हमारी नॉन जीरो डिजिट होगी, जो आपका वही क्या कहलाएगा हमारा, ये n कहलाएगा, अगर साइंटिफिक नोटेशन दिखानी होती कभी भी। तो आप देखिए, तो 1 ये हो गया, ये हमारा पहली नॉन जीरो डिजिट हो गई, एंड इट इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होना चाहिए हमारी कंडीशन अप्लाइड, क्या है साइंटिफिक नोटेशन दिखाते समय, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दिखाते समय, ठीक है जी, वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या हमारा 2 and 5 है, 2 and 5 है, ठीक है जी। ये तो हो गई आपकी n की बात। अब ये जो 10 की पावर n है, 10⁻n, और कभी भी 10 की पावर जो है n होती है, या 10 की पावर जो भी मेंशन की होती है, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अब आप देखो 1.25 मेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट को देखो जो यहां पर है, इसको आगे लेकर आना पड़ेगा। अब आप इसको आगे ले जाइए, आप देखो डेसिमल पॉइंट को अब शिफ्ट कर रहे हैं हम किस साइड में, इस साइड में, यानी लेफ्ट की तरफ आ रहे हो आप। तो लेफ्ट में जाते हैं, देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 5 प्लेस आ गए आप यहाँ पे। तो आपका हमेशा जब लेफ्ट में जाते हैं तो 10 की पावर जो n है, जो इंटीजर है हमारा, वो किस में होता है, पॉजिटिव में। अगर राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को ले जाते हैं तो ये n की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, नेगेटिव में होती है। जो एक्सपोनेंट हमारे को जो दे रखा है, यानी कि जो n जो आप वहाँ पे लेके चल रहे हो, वो पावर किस में लेके चलते हैं हम, नेगेटिव में, मतलब सॉरी, इधर को आएंगे तो पॉजिटिव में, और आपका राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही पावर क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। अब आप देखिए, अब इस n की बात कर रहे हैं तो कितने प्लेस आ गए हम, 5 प्लेस आ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, हम 10⁻⁵,
ये क्या होगी, इस 10 की पावर जो n जो दिया हुआ है इस एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी क्या होगी हमारी 5 होगी। और 10 पावर में अगर कोई भी डिजिट हमारे को दे रखी है कि भाई पावर में दिखा रहे हैं, उसे हम 10 पावर में इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा, केवल ये जो n है यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहां पर अगर आपसे बोलते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो कौन सी वैल्यू होगी, ये जो कैपिटल N से हमने दिखा रखी है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक नॉन जीरो डिजिट को लेकर के हमने स्पेशली बात करनी होती है जो हमारी क्या होती है, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। बाकी जो भी हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी उसके बाद हम लेके चलेंगे उन्हें हम। तो जैसे अब आप देख रहे थे, हम इन तीनों की बात करनी थी हमारे को, तो हम क्या है, देखो डेसिमल पॉइंट को यहां ले गए। अब देखिए तो 5 प्लेस आए थे हम, 10⁻5 हो गई। अब ये हमारी क्या है बोलेंगे, ये 10⁻5 क्या है हमारे पास में, या 10⁻n क्या है हमारे पास में, तो इसको बोलेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात आ जाएगी यहां पे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा हमारे को, और ये हमारा क्या बताएगा 10⁻n नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएगा। तो आपका देखो इसको तो आप छोड़ दो, आप हमें तो बताना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हो गया 1.25। अब यहां पर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 हो गई हमारी, इसके हिसाब से देख लो। अब वैल्यू को हमने क्या दिया हुआ है, इस वैल्यू को हमने कहां तक दिखाया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इस वैल्यू को शो कर रखा है यहाँ पे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम और डिफरेंट वे में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। भाई देखो आप, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1.25, एक जीरो को हम साथ में ले लेते हैं, इनटू में पावर तो अभी भी वही होगी 10⁻5। अब देखो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे चेंज हो गए उस कंडीशन में, क्योंकि आप देखिए ये जीरो जब आ जाती है तो जीरो क्या हो रही है, राइट टू द डेसिमल पॉइंट हो रही है। जब राइट टू द डेसिमल पॉइंट हमारी 0 प्रेजेंट होगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट भी होनी है। तो आप बोलेंगे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर अब कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 1 2 3 एंड 4। आप बोलेंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। यानी डिपेंड कर रहा है कि हम जो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखा रहे हो आप, वो किस वे में दिखा रहे हो आप, उसके ऊपर भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है। ठीक है जी, अब मान ले अब जो हमारे पास डिजिट क्या थी, ये मैंने रफ कर दिया ना, ये थी हमारी। अब देखिए जैसे हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है, अब पहले यहाँ पे 2 प्लेस तक हम बात कर रहे थे, अब 3 प्लेस तक बात कर रहे हैं, आगे भी हम बढ़ सकते हैं इस तरीके से 1.25 अब देखो मैंने 2 जीरो और दिखा रखी है साथ में यहाँ पे, और 10⁻5। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, भाई जीरो भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होनी ही है क्योंकि राइट टू द डेसिमल पॉइंट आ रही है। तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए हमारे पास में, 5 हो गए। अब आपने देखा कि एक ही हमारे पास में नंबर था, और उस नंबर के केस में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट करने की बात कर रहे थे, अगर सिंपल इंडिकेशन करी थी आपने तो सारी जीरोज हमारी क्या थी, हमारी लेफ्ट में आ रही थी डेसिमल पॉइंट के, तो आप बोल रहे थे वो सिग्निफिकेंट फिगर में उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर में उन्हें हम काउंट नहीं कर रहे थे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमने दिखाया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम वैल्यूज को इंडिकेट कर रहे थे, तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से हमने वैल्यूज को वहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, भाई किस तरीके से हमने वहाँ पे उसे शो किया हुआ है, उसके हिसाब से भी देख लो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। वही सेम वैल्यू थी, अब देखो 1.25 इंटू 10⁻5 किया तो सिग्निफिकेंट फिगर हम बोल रहे हैं 3। अब हमने क्या है, अब देखिए 1.250 अगर इंडिकेट किया हुआ है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। ऐसे ही अब आप देख लो हमने 1.2500 करके मेंशन कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में क्या हो गए, 5 हो गए। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप वहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग
आप वहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन उसकी दिखा सकते हो या उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को वहाँ पे दिखा सकते हो। तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी होता है जिसमें कोई नंबर दिया होगा और आपको साइंटिफिक नोटेशन दिखानी होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकालते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n इंटू में 10⁻⁴n। तो उसमें जो भी नंबर आपके पास में मेंशन होगा, जो भी नंबर आपका मेंशन होगा, उसको इसी फॉर्म में आपने लेकर आना है। मैं कोई और एग्जांपल भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन वाली बात और क्लियर हो जाए आपको। भाई साइंटिफिक नोटेशन कैसे आप निकालते हो आप, कोई अगर आपके पास में नंबर गिवन है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है और आपको बोलते हैं, देखिए आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में अप टू 5.34 और आपको बोलते हैं इसकी आपको साइंटिफिक नोटेशन दिखानी है, आपको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन दिखानी है। तो हमें किस फॉर्म में लेना है भाई, n इंटू में 10⁻⁴n, ये फॉर्म हमें फॉलो करनी है। अब n क्या है मैंने बताया, n वो नंबर है यानी वो नॉन जीरो डिजिट वहाँ पर आती है उसमें जो हमारी लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होती है। अब आप देखो, अब इसमें अगर देखें तो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 2 है हमारी। ये क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अभी क्या है हमारे पास में देखो, और वो भी सिंगल डिजिट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब आप तो कहोगे ये तो पहले से ही लेफ्ट में है, तो मैंने बताया कि n क्या है, ये वो नंबर है जो सिंगल डिजिट का नंबर है। क्या है हमारा, एक सिंगल डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट का नंबर है जो प्रेजेंट होता है क्या जी, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ तो 2 डिजिट हो जा रही है ना हमारी डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हमारी सिंगल डिजिट होनी चाहिए कि लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, तभी उसको आप n बोलेंगे आप। अब आप देखो तो इसके हिसाब से डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाए तो 1 प्लेस इधर आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2.534। तो ये तो हो गया आपका भाई n। अब 1 प्लेस इधर आया हो तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगी, बोलेंगे हम 1। 10⁻⁴ क्या हो जाएगी हमारी 1। तो ये क्या हो गया हमारा, हम बोलेंगे इस नंबर की हमारी साइंटिफिक नोटेशन होगी। और लेते हैं हम, थोड़ी सी बात को और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है 0.00357 है। इस तरीके से आपको कोई नंबर दे दिया हमारे को और आपको बोलते हैं इसकी भी क्या दिखानी है, आपको साइंटिफिक नोटेशन दिखानी है। अब कैसे साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए अब आपका पहली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, ये है। और ये क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के क्या होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। तो यानी डेसिमल पॉइंट आपको 3 के बाद चाहिए। अब आप देखो, आ जाइए आप देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस आ रहे हो आप इधर। अब इसको कैसे दिखाएंगे, अब 3.57, आप 3 प्लेस आ रहे हो आप। 3 प्लेस का मतलब इधर को जाते हैं तो पावर किस में जाती है, 10⁻⁴ नेगेटिव हो जाती है। इधर को आते हैं इस साइड में तो पॉजिटिव में आती है वही पावर। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर, अब देखिए कितने प्लेस आए थे 1 2 3, तो 10⁻⁻3। तो ये हो गया आपका, ये n हो गया और ये क्या हो गया, वही 10⁻n हो गया। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारे पास में साइंटिफिक नोटेशन की बात आ जाती है। अब यही चीज़ थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में आपको दे रखा है 1.527 और आपको बोलते हैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपको इंडिकेट करनी है। तो आप देखोगे डेसिमल पॉइंट जहां पर है वहीं पर ही हमें चाहिए, तो इसका मतलब इसको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमारे को, तो इसका n तो सेम ही हो जाएगा। अब रही 10⁻, वो इंडिकेट जरूर करनी है चाहे वो बेशक 0 ही क्यों ना हो। तो अब आप देखो कहीं पे भी हम मूवमेंट हमारी नहीं हुई है डेसिमल पॉइंट की, तो आप बोलेंगे 10⁻, क्या हो गई ये 0 होगी। तो ये क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन वाली बात भी क्लियर हो गई होगी सभी को भी, साइंटिफिक नोटेशन कैसे बताते हैं। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन कैसे बताते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए 0.030, ठीक है जी, 1.25 इंटू में 10⁻3। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ आपसे 3.0 इंटू में 10⁻⁴, और जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए 5, 0, 4 और 0, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है।
और आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका 1 2 3, और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 1 2 3 आपका 0, और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 0.00421, ठीक है जी। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अब आपके लिए लेट अस सपोज 1.20 इंटू में 10⁻⁴ मान लीजिए -4 है, ठीक है जी। और मैं आपको बोलता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 50024, ठीक है जी। भाई इतने एग्जाम्पल बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपने सभी में क्या बताना है, आपको इसमें आपको निकालना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन एंड आल्सो गिव साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जिसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर भी बताओगे आप, क्योंकि मैंने आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। साथ साथ मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से किसी भी नंबर में आप शो करते हो वो भी बताया मैंने आपको, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप नोट कर लीजिए और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपने।